नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के नवम भाग का चतुर्थ अध्याय कबीरदास का ही चरित्र श्री अण्णा कह रहे हैं। श्री सद्गुरुवाच यथा सूर्योदयेनैव तमो गाढ़ं विनश्यति तथा गुरोः प्रसादेन माया मोहो विनश्यति। जैसे सूर्य का उदय होते ही गाढ़ अंधकार भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा से ही माया मोह रूपी अंधकार नष्ट होता है। यथा चंद्रोदयेनैव लोके तापो विनश्यति तथा संसारतापश्च शाम्यति आचार्य सन्निधौ। जैसे चंद्रोदय होते ही दिन भर का ताप मिटता है, उसी प्रकार सद्गुरु के सानिध्य मात्र से संसार का ताप नष्ट हो जाता है, संसार का ताप का दमन हो जाता है। क्षुधितानां यथान्नञ्च तृषितानां यथामृतं तथा संसारिणां लोके सद्गुरोर्वचनं परम। जैसे भूखे को अन्न, जैसे प्यासे को पानी जल, उसी प्रकार संसार के लोगों के लिए गुरु के वचन ही अमृत है। गुरुर अनुग्रहेणैव ज्ञानं निःसंशयं भवेत् नानाशास्त्र विशारस्तु किमृथा क्रियते नरैः। गुरु की कृपा मात्र से ही सभी शंकाएं मिट जाती है। लोग अन्य अनेक प्रकार के शास्त्रों के अभ्यास क्यों करते हैं? व्यर्थ ही करते, वृथा ही करते हैं, क्योंकि गुरु के अनुग्रह के सिवाय शंका नहीं जाएगी। सदाचार्यं समाश्रित्य दास्यं कुर्यात् दिने दिने गुह्यात् गुह्यतरं ज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते। सदाचार्य का आश्रय लेकर उनकी सेवा करो, बस तो अत्यंत गुह्य गूढ़ रहस्य भी शास्त्र का हमें समझ में आ जाएगा, स्वयं हमें उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ आचार्य सेवा से ही। क्षीरपानं विना वत्सः सस्यञ्च सलिलं विना न जीवति यथा नूनं तथा शिष्यो गुरुं विना। जैसे माता के स्तन्यपान के बिना शिशु जीवित नहीं रह सकता, जैसे सस्य जल के बिना जीवित नहीं रहता, उसी प्रकार शिष्य भी गुरु के बिना जीवित नहीं रहेगा। गुरु के स्मरण, गुरु के सानिध्य, यही उसके लिए सब कुछ प्राण धारण है। एवं विचार्य बहुधा कबीरदासो महामतिः येष सहसा प्राप्तुमात्मनः सदृशं गुरु। इन सब के विचार करके कबीरदास अपने योग्य, अपने लिए उचित गुरु को ढूंढ रहे थे। यथा साक्षात ईश्वरोपि कृष्णः सांदीपरिंगतः गर्भश्रीमान स्वयं ज्ञानी रामानंदम उपाययौ। जैसे साक्षात भगवान कृष्ण भी सांदीपनी के आश्रम में चले गए थे, सांदीपनी को पाए थे, उसी प्रकार गर्भश्रीमान थे कबीरदास जी। किसे गर्भश्रीमान कहते हैं? जो जन्म होते ही भगवान का कृपा इस पर होता है, वही गर्भश्रीमान कहा जाता है। तो कबीरदास जी तो गर्भश्रीमान थे और इसीलिए उन्हें योग्य गुरु रामानंद प्राप्त हुए।
तो कृष्ण का यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि भगवान ही कहते हैं कि गुरुर अनुग्रहेणैव पूर्ण, कि मनुष्य गुरु के कृपा से ही पूर्ण होता है। इसलिए कृष्ण का यहाँ पर उदाहरण दिया है। जैसे कृष्ण अब सांदीपनि को पाए थे, उसी प्रकार कबीर दी रामानंद के पास आए। तमेव यवनं मत्वा तत्रत्या वैदिका जनाः निषेधंच मठद्वारे नाना परुष भाषणे। इसे कबीरदास जी को मठ के बाहर देखकर वहाँ के ब्राह्मणों ने इन्हें बहुत गाली गलौज की, इनकी निंदा की। तथापि दूरतो विप्रान् प्रणम्य भीतांजलि प्रार्थयामास साकांक्षम कबीरदासंच भक्तिमान्। इतने परुष वचन सुनने के पश्चात कबीरदास जी तो उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करने लगे। कबीरदास उवाच भेदभावं विसृज्यैव यथा सूर्यः प्रकाशते तथा ही साधवो लोके समं कुर्वन्ति अनुग्रहम्। जैसे सूर्य बिना भेदभाव सभी जगह अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार साधु जो होते हैं ना, वे बिना भेदभाव के, किसी प्रकार का भेद न देकर कृपा करते हैं। लेच्छोप्यहम राम भक्तो रामानंदस्य दर्शनम कर्तुमिच्छामि सोत्कंठम मार्गम त्यजत वैदिका। ब्राह्मणों ने कहा, तुम म्लेच्छ हो, तुम क्या करते हो यहाँ पर, मठ के द्वार पर चले जाओ। तब कबीरदास जी कहते, मैं म्लेच्छ हूँ, मानता हूँ, परंतु मैं राम भक्त भी हूँ, इसलिए रामानंद जी का दर्शन करने आया हूँ। तो आप हमें मार्ग दीजिए। कृष्णा, मैं रामानंद का दर्शन करना चाहता हूँ। ब्राह्मणा ऊचुः स्वधर्मं पालय म्लेच्छं म्लेच्छाचार्यम् उपासितः संप्राप्तुं वैष्णवीं दीक्षां नार्हसि त्वं दुर्मते। ब्राह्मणों ने कहा, तुम तो म्लेच्छ हो ना, तो किसी म्लेच्छ आचार्य के पास जाओ और उनका आश्रित हो जाओ। यहाँ क्या करते हो, वैष्णव दीक्षा पाने के लिए तुम योग्य नहीं हो, ऐसा उनसे कहा। रामानंद महात्मा क्व क्वासी त्वम यवनोद्भवा। रामानंद महाराज कहाँ पर और तुम म्लेच्छ नीच कहाँ। युवयोः संगमो नूनम तमो भास्कर संगमः। आप दोनों का संगम तो ऐसा है, सूर्य और अंधकार का संगम जैसे। क्या सूर्य के सामने अंधकार टिक सकता है? इसीलिए रामानंद जी के सामने तुम नहीं रह सकते, निकल जाओ यहाँ से। इस प्रकार बहुत उन्होंने उसकी निंदा की। कबीरदास उवाच व्योमनि सिते भास्करेपि नूनम स्फुटति पद्मिनी। आकाश में सूर्य उगता है तो यहाँ पर कमल खिलता है। आकाशस्ते शशांकेपि चकोरो नंदती स्वयं। आसमान में चंद्रमा को देखकर यहाँ पर चकोर पक्षी आनंदित होता है। सुदूरस्ते वारिदेपि नृत्यत्यपि च बर्हिणः। दूर आसमान पर मेघ को देखकर यहाँ पर मोर नृत्य करते हैं। पातिव्रत्यम स्त्रियः पान्ति विदेशस्तेपि भर्तरि। पतिव्रता स्त्री जो है वे अपने पति दूर देश जाने पर भी अपने पातिव्रत्य का पालन करती है। देचोहम दूरतः तिष्ठन् रामानंद सन्निधौ तत्कटाक्ष प्रसादेन केवलम सुखम आपनिया। मैं भी उसी प्रकार रामानंद आचार्य से दूर ही खड़ा रहता हूँ, दूर से ही उनका दर्शन करता हूँ, बस दर्शन करके मैं सुख प्राप्त करूँगा। तस्मात् विज्ञापनम क्षिप्रम कुरुध्व ब्राह्मणोत्तमाः यथा विभीषणम रामे वानरांच विजिज्ञपन्। जब विभीषण आए थे, विभीषण ने वानरों से ही निवेदन किया था कि राम से जाकर कहो कि मैं शरणागति करने आया हूँ। इसी प्रकार मैं आप ब्राह्मणों से कह रहा हूँ, आप जाकर आचार्य से कहिए मैं मुझे स्वीकार करने के लिए। ब्राह्मणाऊचु दर्शने भी महत् पापम लेच्छानां पाप जन्मना तस्मात् क्षिप्रम गच्छ स्वगृहम यवनाधमा। उन्होंने कहा, आप लेच्छों को का दर्शन मात्र ही पाप हमें लिए महा पाप है, क्योंकि आपका जीवन पापी जीवन है, ऐसा कहते हैं। इसलिए शीघ्र यहाँ से निकल जाओ, अपने घर चले जाओ। तो मुझे यहाँ पर प्रभुपाद जी का स्मरण होता है। कितनी कृपा रामानंद जी की, जैसे विदेश जाकर म्लेच्छ तो यहाँ पर आए थे, वे स्वयं म्लेच्छ भूमि गए
और उनको उद्धार करने के लिए नाम दीक्षा दी। सद्गुरुवाच एवं मुक्तः कबीरदासो नितरां दूरमानसः शुक्रोश बालवत्तत्र गुरुदर्शन लालसः। इस प्रकार निंदित हुए कबीरदास जी बालक के जैसे वहाँ ही रो पड़े। आत्मानं गर्हयन्नेव पूजयन् ब्राह्मणानपि अदोषदर्शी पुण्यात्मा गंगा तीरम उपाययो। वह स्वयं की निंदा करने लगे, ब्राह्मणों की निंदा नहीं किया उन्होंने कि मुझे यह लोग मुझे फटकार रहे हैं, बल्कि स्वयं की निंदा के मुझे योग्यता नहीं है आचार्य पाने के लिए। ऐसे दुखी होकर गंगा तीर आ गए। गंगा सोपान मध्ये तु निद्राहार विवर्जिता अवाप महतीं चिंतां गुरुदर्शन कातरः। गंगा के तीर पर आकर आहार निद्रा बिना तड़प रहे थे कि मुझे गुरु का दर्शन कब प्राप्त होगा। इस प्रकार बहुत दुखी हुए थे। यामत्रये गते तत्र निशायाम इति सत्तमः कर्तुं भागीरथी स्नानं रामानंदः समागतः। रात के त्रिपहर होते ही चौथे प्रहर में रामानंद महाराज उठकर, इतिराज कहा गया है, सन्यासियों के राजा आए, भागीरथ में स्नान करने के लिए वहाँ पर आए। राघवेंद्रस्य नामानि सुस्वरं कीर्तयन् यतिः पादन्यासं चकारापि गंगा सोपान पंकिषु। उस गंगा के तीर के जो सीढ़ी थे उसमें लेट गए थे कबीर जी, और रामानंद महाराज राम कीर्तन करते हुए, रात का समय था तो उनके पादुका के सहित उनका श्री चरण इनके कबीरदास के सर पर पड़ गया। यदृच्छया कबीरदासः पादस्पर्शं गुरोरपि अवाप्य परमानंदात् उदतिष्ठत् तांजलिः। अचानक गुरु का दर्शन ही की इच्छा कर रहे थे, गुरु का चरण पादुका सहित मेरे सर पर आ गया। आनंदित हुए, उठ खड़े हुए, हाथ जोड़े, अहो भाग्यमहो भाग्यमहो भाग्यमिति स्मरन् अनर्थ च कबीरदासः समवाप्त मनोरथः। अपनी मनोरथ की पूर्ति होने से अहो भाग्य कहकर नृत्य करने लगे। बाष्पाभिषिक्त नयनम पुलकांकित विग्रहम नृत्यंतश्च कबीरदासम अपश्यत यदि पुंगवः। आंखों में अश्रु विमोचन करते हुए, अंग में रोमांचित हुए अंग को देखकर ऋषि महाराज हर्षित हुए। राघवस्य कृपापात्रम तम विज्ञाय महामतिः आश्लिष्य परमं हर्षम अवाप स्वयमेव ही। रामानंद महाज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया कि ये राम जी का कृपा का पात्र है, तो ऐसा समझकर उन्हें गाढ़ आलिंगन दिया। रामेति तारकं मंत्रम तस्य कर्णपुटे स्वयं कृपया कीर्तयामास रामानंदः सतांगतिः। साधुओं का जो गति है, ऐसे रामानंद महाराज कबीरदास के कानों में राम मंत्र का उपदेश किया। स्वानाम अतिक्रमम ज्ञात्वा कबीरदासे महात्मनि रामानंदो महाज्ञानी पश्चातापयितो भव। मठ से निकलते समय ही रामानंद जी ने शिष्यों से पूछा, कल रात कुछ आवाज़ आ रहा था, कुछ वाद विवाद हो रहा था, क्या था? तो शिष्यों ने कहा, नहीं, एक म्लेच्छ वो कबीर यहाँ पर खड़ा था, आपसे दीक्षा लेना चाहता है, और हमने उसको फटकार कर भेज दिया। रामानंद ने कहा, ऐसे ऐसे क्यों किया भैया, क्यों किया भैया, उसे आने देते थे। तो ब्राह्मणों ने कहा, अरे फिर ब्राह्मण समाज के लोग आपको क्या कहेंगे, एक वृक्ष को दीक्षा दे दी। तो रामानंद ने कहा कि मैं यहाँ पर बरसों से यहाँ काशी में हूँ, कोई एक ब्राह्मण मेरे पास आया है दीक्षा लेने के लिए, एक कबीरदास आए हैं तो उसको आप लोगों ने फटकारा। ऐसे दुखी हुए और दुख से ही वे भगीरथ स्नान करने के लिए आए थे, तब उनका आचरण उस कबीरदास पे पड़ा था और बाकी का हमने देखा ही था। तो उन्हें दुख हुआ कि मेरे शिष्यों ने ऐसे कबीरदास की निंदा की। तदा प्रभृति योगींद्रो जाति भेदम विहाय सहा चकार वैष्णवीं दीक्षाम सर्वेशाम अपि साधनम। उस दिन से महाराज ने जाति भेद देखे बिना सभी को वैष्णव दीक्षा देने लगी।
श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।